जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग हो ना, उसका वर्गमूल आप कुछ ही सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, हम एक संख्या लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4225। मेरे भाई, आप सबको दिखता होगा स्क्रीन पर हम लिखे 4225। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो ना, तो सबसे पहले आप लास्ट का 2 अंक लीजिए। लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसका पेयर बनाइए। लास्ट का 2 अंक मेरे भाई 25 है। अब इन्हें इग्नोर कीजिए मेरे भाई, इन्हें अब इग्नोर कीजिए। इन्हें अब भूल जाइए। इन्हें अब इग्नोर कर दीजिए। इन्हें अब इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए, इससे पहले कितना बचा? 42। अब इसके बारे में जरा सोचिए, क्या ये 42 पूर्ण वर्ग संख्या है? ये जो 42 आपको दिख रहा है भाई, ये जो 42 दिख रहा है, क्या ये किसी का स्क्वायर है भाई? ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये 42 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे ठीक कम, इससे कम, इससे ठीक कम वाली पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। तो 42 से ठीक कम 41, वो भी भाई पूर्ण वर्ग नहीं है। उससे भी कम होगा 40, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 40 से कम 39, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। उससे कम 38, 38 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। उससे कम 37, 37 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। उससे कम 36, मेरे भाई 36 स्क्वायर है। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मेरे भाई 36 जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो आप ये देखिए कि 36 किसका स्क्वायर है। 36 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 36 किसका स्क्वायर है भाई? 6 का। तो बस 36 जो है ना, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए आप। सबसे पहले हम क्या किए, एक बार फिर से मेरे साथ। मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या किए, लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसे इग्नोर कर दिए। लास्ट का 2 अंक इग्नोर करने के बाद यहाँ जो बचा था ना 42, इसके बारे में हम सोचे थे, क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो 42 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 42 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे कम लेना है, इससे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो इससे ठीक छोटी संख्या 36 है, जो कि पूर्ण वर्ग है। 36 किसका वर्ग होता है भाई? तो 6 का। तो यहाँ पर हम 6 लिख लिए। क्या लिख लिए बाबू? 6। अब इसके बारे में सोचिए, इस 25 को जो हम इग्नोर किए थे ना, अब यहाँ आ जाइए मेरे भाई। इस 25 को जो इग्नोर किए थे ना, अब यहाँ आइए। अब 1 मिनट के लिए इस 25 के बारे में सोचिए। 25 का जो लास्ट अंक है ना, 25 का जो लास्ट डिजिट है, ये 5 है। अब सोचिए, किसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है? किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है? तो मेरे भाई, आप पाइएगा कि अगर 5 का स्क्वायर किया जाए ना, तो लास्ट में कितना आएगा? 5 आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो लास्ट में 5 आता है। तो मेरे भाई, वो इससे आगे देखेगा तो 15 के स्क्वायर में भी आता है, लेकिन 15 2 अंकों वाली संख्या हो गया। आपको सिर्फ एक अंक पकड़ के चलना है। एक अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए जिसके लास्ट में 5 आता हो। तो हम देखें, 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट में कितना आता है? 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पर आप 5 लिखिए। बस आपका आंसर तैयार है मेरे भाई। ये 65 का पूर्ण वर्ग है 4242। माफ कीजिएगा, 4225। यानी कि 4225 का जो स्क्वायर रूट कीजिएगा ना, वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिएगा ना, तो 65 निकलेगा। चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन से आज तक किसी को समझ में नहीं आया, आप घबराइए नहीं, ठीक है। हम कई सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं, समझा के ही छोड़ेंगे भाई।
मेरे भाई एक संख्या हम ले रहे हैं 15,625। छोड़िए, पहले छोटा सा ले रहे हैं। मेरे भाई एक संख्या हम ले रहे हैं 5,329 लिखते हैं। 5,329। ये 5,329 मेरे भाई पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन है किसका वो तो हमें पता नहीं है, तो वही निकालना है। मेरे भाई क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम बोले हुए थे लास्ट का 2 अंक का पेयर बनाइए। लास्ट से 2 अंक लीजिए और उसका पेयर बनाइए। लास्ट का 2 अंक मेरे भाई 2 और 9, इसका पेयर हम बना लिए। अब आप इसे भूल जाइए। अब क्या कीजिए मेरे भाई, इसे इग्नोर कर दीजिए, इसे आप भूल जाइए। इसे हम भूल गए, ठीक। अब इससे आगे देखिए कितना है, 53। मेरे भाई क्या 53 पूर्ण वर्ग संख्या है? 53 किसी का स्क्वायर है भाई? तो आप पाइएगा कि 53 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो मेरे भाई 53 से छोटी, 53 से ऊपर नहीं जाना है आपको, इससे छोटी संख्या लीजिए जो किसी का स्क्वायर हो। तो 53 से कम मेरे भाई 52 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। उससे थोड़ा कम 51, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 50 भाई किसी का स्क्वायर नहीं है। उससे कम 49, मेरे भाई 49 स्क्वायर है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 49 जो है ना 7 का स्क्वायर होता है। तो बस अब यहाँ आप 7 लिख लीजिए। अब मेरे भाई इसके बदले में आप 7 लिख दीजिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। मेरे भाई इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा खींच रहे हैं हम, इतना समय नहीं लगेगा आपको। अब जिसे इग्नोर किए थे ना लास्ट का 2 अंक, अब उसके बारे में सोचिए। ये लास्ट का 2 अंक था भाई 29। ये जो लास्ट का 2 अंक है ना 29। अब आप यहाँ आइए, अब आप इस 29 के पास आइए और जरा ये सोचिए, क्या 29 29 पूर्ण वर्ग है? माफ कीजिएगा, ये सोचिए मेरे भाई 29 का जो लास्ट अंक है ना, 29 का लास्ट अंक, ये 29 का लास्ट अंक कितना दिख रहा है? 9। तो मेरे भाई ये सोचिए किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है? क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है? वो भी 1 अंक वाली संख्या होना चाहिए। तो हम पाते हैं कि अगर 3 का स्क्वायर कर दिया जाए ना मेरे भाई, अगर 3 का स्क्वायर किया जाए तो मिलेगा आपको 9। अगर 7 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ भी आपको मिलेगा 49, जिसका लास्ट अंक है 9। मेरे भाई यहाँ पर तो असमंजस वाली बात हो गई, क्योंकि 9 जो है ना 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेगा कि 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो वहाँ भी 169 है। मेरे भाई आपको 2 अंक वाली संख्या नहीं लेना है, 1 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करके देखना है। तो 1 अंक वाली संख्या 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। अब मेरे भाई सोचने वाली बात यह है कि अब यहाँ 3 ले या 7 ले। तो बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगे, थोड़ा सा हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। ये जो आप 7 लिखे हैं ना, अब आप 7 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ जो मेरे भाई आप 7 लिखे हैं ना, इस 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। अब 7 से एक ज़्यादा लीजिए 8, अब उस 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। अब ये जो संख्या 53 है ना मेरे भाई, ये संख्या जो 53 है ना, ये किसके ज़्यादा करीब है? 49 के ज़्यादा करीब है या 64 के ज़्यादा करीब है? मेरे भाई ये किसके ज़्यादा करीब है? 49 के करीब या 64 के करीब? तो 49 में मेरे भाई 49 एक 50 51 52 53, यानी कि 49 में अगर आप 4 ऐड कीजिएगा ना तो आपको 53 मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई 64 के पास आने के लिए 53 में 7 जोड़िए तब 60, और फिर उसके बाद 4, यानी कि 7 4 11। इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं 11 का गैप है और यहाँ पर देख रहे हैं हम 4 का गैप है। तो मेरे भाई
इस 53 के ज्यादा करीब कौन सी संख्या है? इस 53 की ज्यादा करीब क्लियर है कि 49 है। क्या है बाबू? 49। तो मेरे भाई 49 ये पहली वाली संख्या है, तो यहाँ से बस आप पहला संख्या 3 लिख लीजिए। ये 49 देखिए 49 है, तो यहाँ जो 3 और 7 लिखे थे ना फैक्टर, तो यहाँ पर छोटा सा नंबर लिख लीजिए 3। यहाँ पर 3 आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 आएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 73। क्या हो जाएगा भाई? 73। यानी कि इसका जब स्क्वायर रूट कीजिएगा ना, वर्गमूल निकालिएगा ना, तो 73 आएगा। भाई समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिए हैं, जरूर समझ में आएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 5329 तो बता दिए भाई। अब अगला ले रहे हैं 15625। 15625 मेरे भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसा कि सभी क्वेश्चन में हम कर रहे हैं कि लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ भी लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसे आप लीजिए। अब क्या कीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिए मेरे भाई, इन्हें आप इग्नोर कर दीजिए, इन्हें आप भूल जाइए, इन्हें आप भूल जाइए। अब देखिए इधर कितना बचा? 156। मेरे भाई 156 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो आप पाइएगा कि 156 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 156 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जब 156 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, तो इससे छोटी संख्या लीजिए। 156 से छोटी संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम पाएंगे कि 156 से छोटी भाई 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 144 जो है ना 12 का स्क्वायर होता है। 144 मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है। तो आप इसके बदले 12 लिखिए, 12 लिख लिए। अब मेरे भाई जिसे हम इग्नोर किए थे ना लास्ट का 2 अंक, उसके बारे में सोचेंगे। लास्ट का 2 अंक मेरे भाई 25 को हम इग्नोर किए थे। अब यहाँ आइए 25 के पास। अब ये देखिए कि मेरे भाई 25 का जो लास्ट अंक है ना 5 है। अब ये जो 5 है ना, किस संख्या के स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है? तो मेरे भाई आप पाइएगा कि 1 अंक वाली संख्या मात्र 5 है, जिसके स्क्वायर करने पर 25 प्राप्त होता है। यानी कि लास्ट अंक क्या होता है? लास्ट अंक क्या होता है? 5। लास्ट अंक क्या होता है भाई? 5। मात्र एक ही संख्या है, वो भी 5। तो बस यहाँ आप 5 लिख दीजिए, बस यहाँ आप 5 लिख दीजिए। यानी कि आपका आंसर तैयार है मेरे भाई। आपका आंसर हो जाएगा 125। यानी 15625 का जब आप स्क्वायर रूट कीजिएगा, यानी कि वर्गमूल निकालिएगा, तो आपको प्राप्त होगा 125। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई एक संख्या ले रहे हैं हम 7056। 7056 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है। ये मेरे भाई किसी संख्या का स्क्वायर है। अब आपको वही मालूम करना है कि ये जो 7056 है ना, ये किसका स्क्वायर है। तो जैसा कि सभी प्रश्नों में हम बता रहे हैं कि लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसका आप पेयर बना लीजिए। लास्ट का 2 अंक यानी कि 56, इसका हम पेयर बना लिए। अब इन दोनों को इग्नोर कीजिए। अब मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को अनदेखा कर दीजिए, इनके बारे में कुछ नहीं सोचिए। सोचिए कि यह था ही नहीं कभी। अब मेरे भाई आपको क्या दिख रहा है? 70। स्क्रीन पर मेरे भाई आपको 70 दिख रहा है ना। अब इस 70 के बारे में सोचिए, क्या ये 70 पूर्ण वर्ग संख्या है? ये 70 किसी का स्क्वायर होता है? तो मेरे भाई आप पाइएगा कि 70 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे ठीक छोटी लेना है मेरे भाई,
इससे बड़ी संख्या नहीं लेना। इस 70 से छोटी वह संख्या देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि किसी का स्क्वायर हो। तो आप पाइएगा ना 70 से छोटी जो 64 है ना भाई, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 70 से छोटी जैसे कि होगा 69, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। उससे कम मेरे भाई 68 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उससे कम 67 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उससे कम 66 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उससे कम 65 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन उससे कम 64 तो पूर्ण वर्ग है मेरे भाई। ये चीज ना आपको इतना लंबा नहीं खींचना होगा, सीधा एक बार में दिमाग चलाइए और आ जाएगा माइंड पर। 64 पूर्ण वर्ग है। 64 किसका स्क्वायर होता है भाई? 8 का। तो बस इसके नीचे में आप 8 लिख लीजिए मेरे भाई। हम 8 लिख दिए। अब जिसे हम इग्नोर किए थे ना, उसके बारे में जरा सोचिए। इस 56 के बारे में सोचिए मेरे भाई। इसे आप छोड़ के चले गए थे, अब इसके पास आइए। और 56 का जो लास्ट अंक है ना, 56 का जो लास्ट अंक है मेरे भाई, 56 का जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट अंक आपको कितना दिख रहा है? 6। इस 6 के बारे में जरा सोचिए। क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? तो आप पाइएगा कि भाई 4 का स्क्वायर करो तो 4 चौका 16, यानी कि लास्ट में तो 6 आता है। हाँ भाई, 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ जाएगा। क्या भाई और कोई संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता हो? तो आप पाइएगा कि 6 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 6 छारे 36, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पर असमंजस वाली बात हो गई, क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6, 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6। अब इन दोनों में से कौन सा संख्या यहाँ ले हम, 4 लिखे या 6 लिखे? तो मेरे भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इस 8 के पास आइए और यहाँ 8 का स्क्वायर कीजिए। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा 8 8 64। अब मेरे भाई 8 से एक बड़ी संख्या लीजिए, यानी कि 9, और उसका स्क्वायर कीजिए तो 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा 81। अब ये जो संख्या है ना 70, देखिए ये 70 64 के करीब है या 81 के करीब है। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है मेरे भाई? 70 और 64 के बीच में, 70 और 64 के बीच में मेरे भाई 6 का गैप है, क्योंकि 64 में 6 ऐड कीजिएगा तो 70 मिलेगा। यहाँ पर गैप कितना का है भाई? 6 का गैप है। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना का गैप है? 70 और 81 के बीच में 11 का गैप है। तो मेरे भाई ये 70 ज़्यादा 64 के करीब है। अगर 64 के करीब है ना, तो 64 शुरू वाली संख्या है, छोटी संख्या है ना, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है ना वो ले लीजिए। तो 4 और 6 में छोटी संख्या 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 4 ले लीजिए। चलिए इन्हें मिटा देते हैं हम, या ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाइएगा कि 7000 जो 56 है ना, वो 84 का स्क्वायर है, यानी कि 7056 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 84 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मेरे भाई समझ में नहीं आया तो और एग्जाम्पल लिए हम। चलिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे भाई एक संख्या हम 3481 लेते हैं, 3481, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले लास्ट का जो 2 अंक है ना, उसका पेयर बना लीजिए। लास्ट का 2 अंक 81। अब इसे इग्नोर कर दीजिए। अब भूल जाइए कि 81 नाम का कोई चीज़ भी था। अब आप इसे इग्नोर कर दीजिए, अब आप इसे इग्नोर कर दीजिए, इसे भूल जाइए। अगर आप इसे भूल गए ना, तो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा 34। मेरे भाई क्या 34 पूर्ण वर्ग संख्या है? 34 किसी संख्या का स्क्वायर होता है?
तो आप पाइएगा कि 34 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर ये 34 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटी संख्या लीजिए जो स्क्वायर हो किसी संख्या का। तो 34 से छोटी संख्या आप पाइएगा 25, जो कि भाई पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 जो है ना स्क्वायर होता है किसका? 5 का। तो मेरे भाई इसके बदले में आप यहाँ लिखिए 5, क्योंकि इससे छोटी संख्या 25 और वो 25 स्क्वायर होता है किसका भाई? 5 का। तो हम 5 लिखें। अब आप जिसे इग्नोर किए हैं ना उसके बारे में जरा सोचिए। मेरे भाई हम 81 को छोड़ के चले गए थे, अब आ गए इसके पास। अब मेरे भाई 81 का जो लास्ट अंक है ना वो 1 है। अब देखिए क्या किसी एक अंक वाली संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है? एक अंक वाली संख्या देखेगा तो मेरे भाई सबसे पहले 1 में ही आता है। 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 आ रहा है। मेरे भाई इसके बाद आप देखिएगा अगर 9 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो 9 नमा 81, यानी कि आपको लास्ट में 1 दिखेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर दो संख्या आ गया, एक तो 1 आ गया, एक 9। अब इन दोनों में से यहाँ पर कौन सी संख्या रखना है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखना है ये सोचना है। यहाँ 1 होगा या फिर 9 होगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है आपको पता है? ये जो 5 है ना इस 5 का स्क्वायर कीजिए। इस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 25। मेरे भाई 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। अब 5 से 1 ज़्यादा लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। तो 5 से 1 ज़्यादा लीजिएगा तो 6, और 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36। अब ये जो ऊपर वाली संख्या है ना ये 34, इसका कंपेयर 25 से कीजिए और फिर मेरे भाई इसका कंपेयर 25 से कीजिए, इस 34 का कंपेयर 25 से कीजिए और फिर 36 से कीजिए। देखिए ये 34 25 के करीब है या 36 के करीब है। तो मेरे भाई हम देख रहे हैं कि 34 और 25 में जो अंतर है ना भाई, 34 और 25 के बीच जो गैप है कितना का अंतर है? तो 25 5 30 और 4 34, यानी कि 9 का गैप है। कितना का गैप है भाई? इन दोनों के बीच 9 का गैप है। और यहाँ देख रहे हैं आप तो 2 का गैप है। 34 और 36 के बीच में 2 का अंतर है। तो मेरे भाई आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा गैप है, क्योंकि यहाँ 9 का गैप है और यहाँ पर मात्र 2 का गैप है, यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या आ रहा है 36। अगर बड़ी संख्या यहाँ आ रहा है ना तो इन दोनों में से आप बड़ी संख्या लीजिए। 1 और 9 में बड़ी संख्या 9 है। तो मेरे भाई 1 और 9 में बड़ी संख्या 9 है, तो इसलिए यहाँ पर आप 9 लिखिए। यानी कि आपका जो पूर्ण वर्ग होगा ना, माफ़ कीजिएगा, यानी यहाँ पर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा ना तो 59 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 59। यानी कि 59 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो 3481 होगा। चलिए मेरे भाई अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम सेट किए हैं, वो लिए है भाई 8281। 8281 इसका पूर्ण वर्ग कीजिए। तो मेरे भाई लास्ट का 2 अंक लीजिए। अगर आप लास्ट का 2 अंक लेते हैं उसका पेयर बनाइए। तो लास्ट के 2 अंक का अगर आप पेयर बना देते हैं तो इधर बचा आपके पास 82। अब मेरे भाई इसे आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो लास्ट का 2 अंक लिए हैं ना इसे आप इग्नोर कर दीजिए, इसे भूल जाइए। अब सोचिए सिर्फ 82 के बारे में। क्या 82 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप पाइएगा कि 82 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 82 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो मेरे भाई इससे छोटी संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ना इससे ठीक छोटी 81, 82 से ठीक छोटी 81 मेरे भाई जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 81 जो है ना 9 का स्क्वायर होता है। तो बस आप इसके बदले में लिख लीजिए 9। क्या लिखेगा? 9।
अब मेरे भाई जिसे आप इग्नोर किए थे ना उसके बारे में ज़रा सोचिए। 81 को छोड़ के चले गए थे, 81 के पास आइए। अब देखिए ये जो 81 है ना, 81 का जो लास्ट अंक है, 81 का जो लास्ट अंक है वो 1 है। तो क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है? तो मेरे भाई आप पाइएगा कि 1 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 मिल जाता है। इसके बाद अगर 9 का स्क्वायर किया जाए तो 9 9 81, यानी कि लास्ट में 1 मिल जाता है। अब मेरे भाई सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो बस ये जो 9 है ना, इसका स्क्वायर आप कर लीजिए। 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 9 से 1 ज़्यादा 10 का स्क्वायर 10 दाहिन के 100। अब मेरे भाई देखिए ये जो 82 है, ये जो 82 है ये इस 81 के करीब है या 100 के करीब है? तो आप पाइएगा ये जो 82 है ना 81 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मात्र 1 का गैप है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है। तो मेरे भाई ये 82 किसके करीब है? 81 के करीब। और 81 और 100 में ये 81 छोटा नंबर है, यानी छोटी संख्या है, इसलिए इन दोनों में से जो छोटा होगा ना वही आएगा। तो 1 और 9 में छोटा संख्या क्या है भाई? 1 और 9 में छोटा नंबर है आपका 1, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर आप 1 ले आइए। किसे ले आइए भाई? 1 को। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 91। कितना मिलेगा भाई? 91। यानी कि 8281 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालिएगा तो 91 निकलेगा। एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं मेरे भाई, हम 11,236 ले रहे हैं। 11,236 ले रहे हैं। मेरे भाई ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर है? मेरे भाई ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका स्क्वायर होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। तो लास्ट का पहले 2 अंक लीजिए, लास्ट का 2 अंक का पेयर बना लीजिए। तो यानी कि इस 36 को अब आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो लास्ट का 2 अंक है ना मेरे भाई, इन्हें अब आप इग्नोर कीजिए। इन्हें अगर आप इग्नोर करते हैं ना, इन्हें अगर आप इग्नोर करते हैं तब आपको अब क्या मिल रहा है सो बताइए। 1 मिनट भाई, इस कलर से इसको मारिए। इन्हें इग्नोर कर दिए हम, तो क्या दिख रहा है आपको? 112। अब ये सोचिए ये जो 112 है ना, क्या ये 112 पूर्ण वर्ग संख्या है? यानी कि ये 112 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? तो आप पाइएगा कि नहीं। तो इससे छोटी संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे भाई 112 से छोटी जो है ना, वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा? तो 112 से छोटी संख्या 100 जो है ना वो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 100 जो है ना 10 का स्क्वायर होता है। तो इससे छोटी संख्या 100 होगा जो 10 का स्क्वायर होता है। तो इसके बदले में आप 10 लिखिए, इसके बदले में मेरे भाई आप 10 लिखिए। अब मेरे भाई जिसे आप इग्नोर किए थे ना उसके बारे में सोचिए। 1 मिनट भाई, इस 36 के बारे में सोचिए। ये जो 36 है ना, इस 36 का लास्ट अंक, इस 36 का भाई लास्ट अंक क्या है? तो लास्ट अंक 6 है। क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? तो आप पाइएगा कि अगर 4 का स्क्वायर किया जाए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि लास्ट अंक 6। अगर 6 का स्क्वायर किया जाए तो भाई 6 का स्क्वायर भी होता है 36, जिसका लास्ट अंक है 6। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 प्रकार की संख्या आ रहा है, एक तो 4 है और एक 6 है।
अब इन दोनों में से कौन सी संख्या यहाँ आएगा? तो मेरे भाई अब यहाँ पर आप आ जाइए, इस 10 के पास आइए और देखिए इस 10 का स्क्वायर करने पर कितना होता है। तो इसे मन ही मन कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 10 से एक ज़्यादा लीजिएगा, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100 और 10 से एक ज़्यादा 11 का स्क्वायर 121। अब ये जो 112 है ना, ये किसके करीब है? 100 के करीब है या 121 के करीब है? तो मेरे भाई स्वाभाविक बात है, 112 और 100 के बीच में 12 का गैप है। और यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई 112 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो 120 और उसमें फिर 1 जोड़िएगा तो 121, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई 9 का गैप था। मेरे भाई लिखे देते हैं हम, 10 का स्क्वायर था 100 और 10 से अगर हम एक ज़्यादा लेते हैं 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। 11 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 121। अब देखिए किसके बीच गैप जो है ना, 112 और 100 के बीच में कितना का गैप है? तो 12 का अंतर है। 112 और 121 के बीच में कितना का अंतर है? तो 9 का अंतर है। मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप 9 का है सिर्फ, और यहाँ पर गैप कितना का है? 12 का है। तो यहाँ का गैप छोटा है। तो मेरे भाई ये संख्या होना चाहिए, यानी कि 121 यहाँ पर ये बड़ा नंबर है। ये जो 121 है ना, ये बड़ा संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या है। तो 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सा आपको दिख रहा है? तो बड़ी संख्या है बाबू 6। तो यहाँ से आप 6 ले आइए, यहाँ पर आप 6 ले आइए, यहाँ से मेरे भाई आप 6 ले आइए, यानी कि इसका आंसर जो है ना 106 हो जाएगा। मेरे भाई एक लास्ट ले रहे हैं, इसका जवाब आप लोग, चलिए इसका हम बता देते हैं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं और एक आप लोगों को लिए दे देंगे। मेरे भाई 54,576 एक ले रहे हैं हम, 54,576 ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल निकालना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो जैसे कि मेरे भाई हम क्या करते हैं, लास्ट का जो 2 अंक है ना उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लास्ट का 2 अंक 76, 76 को आप छोड़ दीजिए। तो मेरे भाई 76 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अब इधर जो बचा ना 545, अब इसके बारे में सोचिए, क्या 545 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 545 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? तो मेरे भाई 545 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे छोटी संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इससे छोटी आप पाइएगा 23। 23 का स्क्वायर मेरे भाई 529 होता है, यानी कि 529 पूर्ण वर्ग संख्या है। 529 जो है ना वो पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे भाई। 529 का जब आप स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 23 मिलेगा, यानी कि 545 से हम छोटी संख्या लिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 545 से छोटी संख्या हमें दिखाई दिया 529 जो कि पूर्ण वर्ग है, 529 जो है ना मेरे भाई 23 का वर्ग होता है। 23 का स्क्वायर करने पर 529 मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम 23 लिख लिए। अब मेरे भाई जिसे आप इग्नोर किए थे ना उसके बारे में सोचिए। इस 76 को छोड़ के आप भाग गए थे, इस 76 के पास आइए। अब देखिए 76 का जो लास्ट अंक है ना वो 6 है। तो मेरे भाई क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? तो आप पाइएगा कि 4 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा। अगर 6 का भी स्क्वायर किया जाए ना तो 6 छारे 36, लास्ट में 6 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 संख्या मिला, एक 4 और एक 6। इन दोनों के स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 प्राप्त होता है। तो मेरे भाई अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ 4 आएगा या 6 आएगा। तो इस 23 का स्क्वायर कीजिए, ये जो 23 है ना इस पर डिपेंड है कि वहाँ से 4 आएगा या 6 आएगा। तो अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो 23 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा?
29। 23 का स्क्वायर मेरे भाई आपको मिलेगा 529। अब 23 से एक ज़्यादा यानी कि 24, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 576। अब मेरे भाई कंपेयर कीजिए, ये जो 545 है ना, ये जो 545 है मेरे भाई, ये किसके करीब है? ये जो 545 आपको दिख रहा है, ये 529 के करीब है या 576 के करीब है? मेरे भाई इन दोनों के बीच में गैप देखिए, 500 यानी कि यहाँ तो जीरो हो गया मेरे भाई। 500 जीरो, 45 और 29 के बीच में कितना गैप है? तो मेरे भाई 45 और 29 के बीच में कितना का गैप है? तो 16 का गैप है मेरे भाई। 29 और 45 के गैप बीच में 16 का गैप है, क्योंकि 500 तो जीरो हो जाएगा, तो इधर 29 बचा, इधर 45, इन दोनों के बीच में 16 का गैप है, यानी कि 16 का अंतर है। अब ऐसे ही 545 और 576 के बीच में देखिए, तो 500 यानी बराबर हो गया। 45 और 76 के बीच में कितना का गैप है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखेगा कि ज़्यादा का गैप है, क्योंकि 45 में 15 जोड़ेगा तो फिर 60, और फिर उसके बाद मेरे भाई 16 और होगा, यानी कि यहाँ पर जो गैप है ना 32 का है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गैप 32 नहीं, 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 31 का गैप है मेरे भाई। यहाँ पर जो है ना ज़्यादा गैप है, यहाँ पर जो है ना कम गैप है। तो मेरे भाई स्वाभाविक बात है, ये जो 545 है ना, ये 529 के ज़्यादा करीब है। तो 529 और 576 में कंपेयर कीजिए तो 529 छोटा नंबर है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर कीजिए, सबसे पहले इधर सुनिए मेरे भाई, हम इसके बारे में देखे हैं कि ये किसके करीब है, इसके करीब है या इसके करीब है। ये जो 545 है, ये 529 के करीब है या 576 के करीब है? तो 5 से जो 45 है मेरे भाई, ये 529 के ज़्यादा करीब है। अब ये 529 के करीब है, तो ये 529 और 576 में दोनों में कंपेयर कीजिए तो ये वाला नंबर छोटा नंबर है, 529 छोटा नंबर है। अगर ये छोटा नंबर है तो 4 और 6 में से जो छोटा होगा ना, वही वाला नंबर यहाँ पे आएगा। तो मेरे भाई आपको दिख रहा है कि 4 और 6 में जो छोटा नंबर है वो क्या है? तो 4 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 4 आएगा। यानी कि जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 234 मिलेगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे भाई अगर समझ में आ गया हो तो एक लिख रहे हैं हम, छोटा सा दे देते हैं मेरे भाई, छोटा सा नंबर दे देते हैं आप लोग को। 16,129 का स्क्वायर रूट कितना होगा? मेरे भाई इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जवाब मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसी टाइप के और भयानक भयानक ट्रिक लेकर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।